तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि क्या गहलोत सरकार का गिरना तय है। क्या राजस्थान भी हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राह पर चल निकला है, क्योंकि जब से उप मुख्यमंत्री को नोटिस सर्व किया गया है तब से यही अटकलें नजर आ रही हैं, क्योंकि सचिन पायलट कहीं ना कहीं इस वक्त प्रदेश में है नहीं। अब तो सचिन पायलट खेमे के विधायक, अशोक पायलट खेमे के विधायक, तो ऐसे में क्या पार्टी में फूट होने जा रही है। तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने ही गहलोत सरकार से नाराज हैं। आज ही सचिन पायलट फिलहाल अपने कई समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट ने सोनिया राहुल से मुलाकात के लिए समय नहीं मांगा है। पहले आ रही थी कि समय मांगा गया है, समय उनको नहीं मिला है, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि समय नहीं मांगा है। वहीं राजस्थान एसओजी ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट को नोटिस भी भेजा है। एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सचिन पायलट को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए समय मांगा है। नोटिस मिलने से सचिन पायलट की नाराजगी है, गहलोत सरकार से ये और नाराजगी बढ़ गई है। अब आपको ये बताते हैं कि राजस्थान में सियासी संकट पर 5 बड़ी खबरें दरअसल हैं क्या। नंबर 1, सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में हैं। दिल्ली वो पहुंच चुके हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अपने साथी समर्थकों के साथ हैं। पायलट ने सोनिया राहुल से मिलने का समय फिलहाल नहीं मांगा है। गांधी परिवार ने भी पायलट से कोई संपर्क भी नहीं किया है। अशोक गहलोत ने विधायकों को 3 दिनों तक राजस्थान में रहने को कहा है। राजस्थान एसओजी के नोटिस भेजे जाने से पायलट की नाराजगी बढ़ गई है। तो क्या मध्य प्रदेश की कहानी राजस्थान में दोहराई जा सकती है, दोहराई जाएगी? क्या सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी कांग्रेस को अलविदा कह देंगे? ये खबर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि खबर यह भी है कि सिंधिया और सचिन अच्छे दोस्त हैं और अब सिंधिया पार्टी छोड़कर जा रहे थे तो सचिन ने पार्टी आला कमान से उन्हें रोकने की अपील भी की थी कि अगर उनसे मुलाकात की जाती, बात की जाती तो रोका जा सकता था, लेकिन अब तक किसी ने सचिन पायलट से भी बात नहीं की है। इस वक्त हमारे साथ सुशांत पारिक मौजूद हैं, जयपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र पाठी दिल्ली से मौजूद हैं, साथ ही साथ रविंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा जो 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी हम आपका तारुफ कराते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं रविंद्र आपका रुख करूंगा। क्या चल रहा है? बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है, नजर बना करके रखी हुई है, या फिर संपर्क कांग्रेस ने नहीं साधा है? बीजेपी ने संपर्क साधा है क्या सचिन पायलट से? देखिए, जो मध्य प्रदेश के हालात थे और जो राजस्थान के अच्छा इस बीच मैं एक और जो है खबर अपडेट दे दूं। जो मैं अभी आपसे प्रश्न पूछ रहा था उसी में अपडेट आया है। राहुल गांधी ने आखिरकार सचिन पायलट को मिलने के लिए बुला लिया है। शाम को 5 बजे बुलाया है सचिन पायलट को। आपको याद होगा उस वक्त भी मान मलावल की स्थिति रही थी जिस वक्त राहुल गांधी कहना कि मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे सचिन पायलट को। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री सोनिया गांधी का खेमा बनाना चाहता था, लेकिन उस वक्त भी एक टसल सामने आई थी। अब ये कह सकते हैं ये तब से ही चल रही थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी थोड़ा ज्यादा मध्य प्रदेश से सबक लेते हुए और 5 बजे मिलने के लिए बुलाया है। रवि, इस पर आप अपडेट देंगे, फिर मैं रविंद्र का रुख करता हूं। जी बिल्कुल, देखिए अभी खबर ये आ रही है कि 5:30 बजे का टाइम राहुल गांधी ने उनको मिलने का दिया है और उनको बुलाया गया है मिलने के लिए। सचिन पायलट ने खुद अप्रोच नहीं किया है, राहुल गांधी की तरफ से अप्रोच किया गया है कि 5:30 बजे उनको आकर मिलना चाहिए। लेकिन क्या सचिन पायलट मिलने आते हैं या नहीं आते हैं, इसको लेकर अभी तक कयास नहीं। सचिन पायलट किसी से कोई संपर्क में नहीं है और कहा यह जा रहा है कि अगर सचिन पायलट मिलने आ जाते हैं इसका मतलब मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन अगर सचिन पायलट मिलने नहीं आते हैं इसका मतलब वही केस होगा जो आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये कहा जा रहा था कि आज रात में सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। होली से ठीक 1 दिन पहले की बात थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने नहीं आए और फाइनली दूसरे दिन होली के दिन जाकर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, अमित शाह के से मिलते हैं और सारी चीजें होती है। तो इसी तरह का कयास लगाया जा रहा है और दोनों में एक सिमिलरिटी है कि उस समय राज्यसभा चुनाव से पहले का खेल हुआ था सब कुछ, ये राज्यसभा चुनाव के बाद का खेल है और यहाँ भी अध्यक्ष पद का खेल है। यहाँ अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहते हैं सचिन, वहाँ सिंधिया अध्यक्ष पद पाना चाहते थे। तो कई सारी सिमिलरिटीज है और इसमें ऐसा लग
रहा है कि अगर सचिन पायलट 5:30 बजे राहुल गांधी से मिलने नहीं पहुंचते हैं, इसका मतलब ये माना जाएगा कि सचिन पायलट बीजेपी से बातचीत हो गई है और उनके खेमे में जाने की तैयारी कर चुके हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि उनके तमाम विधायक आकर मानेसर पहुंच चुके हैं, तमाम उनके विधायक और कई विधायकों से वो संपर्क में है। हालांकि अशोक गहलोत ने भी सभी विधायकों को बुलाया है अपने घर पे रात में 9 बजे। लेकिन सब चीज़ इस बीच में जो अशोक गहलोत का ट्वीट है उससे लगता है कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं पर घबराए हुए हैं और परेशान है, और वो कह रहे हैं कि मीडिया इनको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और हमारे खिलाफ भी उसका नोटिस है खास तौर पे। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अब चाह रहे हैं भरपाई करने की के लिए कहते रहे। अब उप मुख्यमंत्री जो कि राज्य के गृह मंत्री भी हैं, पुलिस उनके अंडर आती है, एसओजी उनके अंडर आता है। अब ये कहीं ना कहीं फजीयत नहीं थी वो, और क्या हुआ? अब ये आला कमान या फिर मुख्यमंत्री के कहने पर नहीं किया गया होगा तो क्या किया गया होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने एसओजी को कहा होगा कि जाकर के नोटिस दे दो। ये तो कहने के सीधे तौर पर फजीयत करने वाली बात होगी ना। आप अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को ही उसकी फजीयत कर रहे हैं। इस वक्त जो गणित क्या है मैं थोड़ा सा वो दिखा रहा हूं। कुल 200 सीटों का है आंकड़ा, बहुमत का 101 है, कांग्रेस के पास 107 है, निर्दलीय के पास 11 है और बीटीपी पार्टी के पास 2 है। वहीं आरएलडी के पास 1 विधायक है। कुल मिलाकर के 121 विधायक ये बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 72 हैं। रविंद्र, कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं सचिन पायलट। उस वक्त जब जा रहे थे ज्योतिरादित्य ने, तब आला कमान को सचिन पायलट ने कहा था कि अगर आप बैठ करके बिठाते, बात करते तो रोका जा सकता था। एक बहुत बड़ा विकेट गिर गया है। क्या बात की होगी सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गणित था वो बीजेपी के वहां पर बहुत कम विधायकों की जरूरत थी, तो वहां पर आपने फल दिया। लेकिन आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही रविंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। सुशांत पारीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, क्या कह रहा है गणित? कहां है सचिन पायलट? दिल्ली में तो मौजूद है, लेकिन उनके साथ कितनी संख्या है? क्या लग रहा है मान मनोबल से मना लिए जाएंगे? क्या चल रहा है? देखिए, उससे पहले अपडेट ये है कि अशोक गहलोत ने अपने सभी विधायकों को राजस्थान में जो हैं उनको जयपुर बुला लिया है। सभी को फोन चले गए हैं कि आप तुरंत प्रभाव से जयपुर पहुंचिए और आपको इसके बाद जयपुर ही रहना है आगामी आदेश तक। यानी अगले 4-5 दिन तक विधायकों को जयपुर में रहने के लिए कहा गया है। शाम को 9 बजे मंत्रियों को बुलाया गया है बैठक के लिए और उससे 1 घंटा पहले 8 बजे विधायकों के साथ सीएम चर्चा करने वाले हैं। तो शाम को कितने विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो नहीं पहुंच रहे हैं इसका मतलब वो सचिन पायलट के पास हैं। सचिन पायलट के 1-2 विधायक चेतन डूडी और 1-2 विधायक जयपुर आए हैं दिल्ली से, लेकिन हो सकता है वो किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हों। चेतन डूडी ने एक वीडियो भी जारी किया है कि मैं किसी बाड़ेबंदी का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बहुत खास हैं सचिन पायलट के और उनका पूरा मैनेजमेंट जो देखने वाले विधायक हैं उनमें से एक हैं। लेकिन इसी बीच में अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में अशोक गहलोत ने कहा है कि केवल नोटिस जो है वो डिप्टी सीएम को नहीं बल्कि मुझे भी आया है, 13 निर्दलीय जो विधायक हैं उनको आया है, कुछ मंत्रियों को आया और एक सामान्य पूछताछ के लिए आया है। इसमें किसी तरह की इस तरह की जिस तरह की खबरें आ रही है मीडिया में, उस तरह से कयास लगाने की जो बातें उन पे विराम लगे, इस आशय का जो है सीएम ने ट्वीट किया है। लेकिन आंकड़ों की से पहले मीडिया में आ जाना, नोटिस को ऐसे दिखाया जाना कि देखिए उप मुख्यमंत्री को ही आया है, ये तो मुख्यमंत्री का नाम बाद में सामने आता है। प्रेम शुक्ला जी, एक और स्टेट की तैयारी है। शाम को राहुल गांधी ने कहा है कि मुझसे आकर के मिलिए सचिन पायलट से। पक्का राहुल गांधी से मिलने वाले? कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे पहले अमित शाह से मिलने? देखिए, भी तो कांग्रेस के अपने अंदरूनी घमासान है। अब उस अंदरूनी घमासान में सचिन पायलट अपमानित होकर जब किसी और के पास जाएंगे तब बात शुरू होती है। अभी तो सचिन पायलट को हर तरह से अपमानित करने का काम अशोक गहलोत कर रहे हैं, और अशोक गहलोत ये अपमान का जहर कहां तक पिलाते हैं सचिन पायलट को, और सचिन पायलट उस जहर को कहां तक पचा पाते हैं, ये सचिन पायलट पर निर्भर है। पंकज जी, क्या करेंगे? अपना घर ही जब इतना कमजोर हो, जब घर के अंदर इतनी कलह हो, तो किसी दूसरे को क्या कहना? ये तो कांग्रेस को देखना है। मैं तो एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर जो कांग्रेस को पिछले करीब 4 दशक से देख रहा है, उस नाते एक बात कहना चाहता हूं कि अब इसमें तो कोई शक शुबा रह ही नहीं गया है कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत का फैसला कुछ भी आए, लेकिन बाद में फरोख्त के जरिए उसको अपने पक्ष में करने के लिए लोकतंत्र के तमाम मूल्यों परंपराओं की अवहेलना करने को तैयार है। ये हमने मध्य प्रदेश में देखा, इसकी कोशिश राजस्थान में हो रही है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान में उनकी ये कोशिश पूरी तरह कामयाब। बीजेपी में इतना दम है कि सचिन पायलट को बहका दे रही है, सामने आ रहा है।
ठीक है, इस बीच आज रात को 9 बजे अशोक गहलोत ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है, शाम तक मौजूद रहने को कहा है, जैसा कि सुशांत भी बोल रहे थे। और बैठक के जरिए कहा गया है कि बैठक में जो विधायक नहीं आएंगे माना जाएगा कि वो सचिन पायलट के साथ है। कुल मिलाकर के अटकलें तो यही है। हालांकि सचिन पायलट तो खुद भी एक विधायक हैं, आना तो उनको भी चाहिए अगर मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की अगर ये खाई है तो अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी मिलने के लिए बुला रहे हैं सचिन पायलट को शाम को 5 बजे। वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं सभी विधायकों को कि शाम तक आइए। जो नहीं आएगा इसका मतलब यही है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ है। रविंद्र, अगर आपको इस वक्त आवाज आ पा रही हो तो बीजेपी क्या वेट एंड वॉच कर रही है, नजर रख रही है, या फिर कहीं ना कहीं दूसरे का नुकसान अपना फायदा? बिल्कुल सचिन, देखिए बीजेपी का साफ तौर करना है कि जो वहां पर समीकरण है अंगणित है राजस्थान में, वहां पर बीजेपी अगर सचिन पायलट के साथ आती भी है या सचिन पायलट बीजेपी के साथ आते भी है तो जो उनके साथ जो विधायकों का दावा किया जा रहा है लगभग 1.5 दर्जन, उससे न वहां सरकार गिर रही है न बीजेपी की सरकार वहां बनने वाली है। इसलिए वेट एंड वॉच करने की बात होगी। और एक बात और जो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इसमें बीजेपी सबसे पहले तो ये तय करेगी कि सचिन पायलट के साथ हम अपने साथ लाना है, उसके बाद उनके साथ कितने विधायक है और फिर हम अपने मुख्यमंत्री तय करेंगे। क्योंकि राजस्थान में आपको अच्छी तरह याद होगा कि बीजेपी के लिए भी काफी मुश्किल होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाना है या फिर शेखावत को बनाना है या दूसरे किसी और नेता को आगे बढ़ाना है, ये अभी भी तय नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, और बीजेपी साफ तौर कहा है कि ये केवल और केवल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का मामला है। क्योंकि कांग्रेस को और अशोक गहलोत और जो अनुभवी जो नेता है, बड़े नेता, उनको पता है कि अगस्त में हो सकता है कि वहां पर नए अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष के नॉमिनेशन या चुनाव हो जाए जिसमें राहुल गांधी आ जाए। तो ऐसे जो ओल्ड हॉर्स हैं वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत की स्थिति वहां पर मजबूत रहे और ऐसे हालात पैदा कर दिया जाए जिस तरह से माधुरी सिंधिया बाहर गए थे उस तरह सचिन पायलट के लिए एक उनको पेंट कर दिया जाए कि वो बीजेपी खेमे में है, बीजेपी के साथ है और अशोक गहलोत की सरकार गिराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वही हालात जो देखने को आ रहा है जो मध्य प्रदेश की है, लेकिन वहां पर अंगणित बीजेपी के पक्ष में था क्योंकि वहां पर बहुत कम अंतर था दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए फिलहाल वेट एंड वॉच कर रही है बीजेपी। लेकिन रवि, सत्ता तो, राजनीति तो सत्ता का ही खेल है ना। अब कोई हरिभजन करने के लिए तो बाकी पार्टीज बैठी नहीं है। अब अगर सामने वाले की उम्मीदें या सामने वाले की कलह से दूसरे का फायदा ही होता है, एक और राज्य में कमल खिलता है, तो ये तो सोने पर सुहागा हुआ ना। बिल्कुल, मुझे वो गाना याद आ रहा था कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, थोड़ा फायदा हो जाता। ठीक है, तो वही गाना लग रहा था कि इसमें बीजेपी को फायदा ही फायदा, बीजेपी को घाटा कुछ नहीं होना है। कांग्रेस को घाटा होना है कि उनके कितने विधायक टूट कर आते हैं और सब कुछ डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट विधायकों पर। जो रविंदर कह रहे थे उसमें आंकड़ों का गणित ये है कि इंडिपेंडेंट विधायक आखिर क्या रोल लेते हैं, क्योंकि उन 13 इंडिपेंडेंट विधायकों को भी एसओजी का नोटिस गया है। तो क्या 13 में से 3 तो ऑलरेडी कांग्रेस ने उनको निकाल दिया है। 10 जो विधायक हैं वो क्या रुख लेते हैं, बीजेपी क्या उनसे संपर्क में है क्या नहीं है, ये तमाम बातों पर डिपेंड करता है। और उसके अलावा जो बाकी पार्टी के विधायक हैं इंडिपेंडेंट, जब कपिल सिब्बल तक जैसे कहते हैं कि तब नींद से जागोगे क्या जब अस्पताल से जो है घोड़े भाग जाएंगे, वो इस तरीके का ट्वीट करते हैं। तो मतलब वो क्या कह रहे हैं, पार्टी सोई हुई है, राहुल गांधी क्या स्लीपिंग मोड में है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्टी में शुरू से ही आवाज़ उठती रही, आज से नहीं, 2014 के बाद से ये लगातार आवाज़ उठती रही है। मैंने आपको बताया भी कि हेमंता विश्वा शर्मा से लेकर शुरू की है, हेमंता विश्वा शर्मा, विजय बहुगुणा, उसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, उसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह, ऐसे तमाम नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए, अभी उसके अलावा उनकी पार्टी से तमाम लोग 2019 के चुनाव से पहले छोड़ के गए। महाराष्ट्र में आप देखिए विधानसभा में उनके जो विपक्ष के नेता थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो क्या स्थिति है पार्टी में, आखिर क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, क्या दिक्कत है आपको सुनने में, क्यों अपने नेताओं की बात सुनना नहीं चाहते हैं? एक कांग्रेस में जो परंपरा है कि 2 नेता खड़े कर रखना है हर स्टेट में, एक मुख्यमंत्री है तो दूसरे नेता को खड़े करके रखना ताकि मुख्यमंत्री भी उनके कब्जे में रहे। ये पुराना फॉर्मूला था, इंदिरा गांधी के समय फॉर्मूला था, इसको माना जाता था सक्सेस फॉर्मूला, जिससे बैलेंस करके रखते थे। लेकिन आज की डेट में वही फॉर्मूला कांग्रेस की मुसीबत बनता जा रहा है। जहां जहां आपने दूसरे आदमी को खड़ा किया है उसने पार्टी की सरकार गिराने में आपको रोल अदा किया है या पार्टी को खत्म किया है। चाहे वो असम में हेमंता विश्वा शर्मा हो, चाहे आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ हो, आपको मध्य प्रदेश में हो, चाहे आप
सचिन पायलट राजस्थान में हो, तो ये फॉर्मूला कांग्रेस का पुराना फॉर्मूला है और कांग्रेस पुराने फॉर्मूले पर ही राग अलाप रही है और उसी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और उनके पार्टी के नेता इस बात को लेकर खींचते हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो चाहे तमाम नेता हर बार इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हुड्डा भी तमाम बार बोल चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम और नेता इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान के आसपास की जो कोटरी है आज की डेट में, वो इस बात को सुनने को तैयार नहीं है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक एक करके पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं और पार्टी आंख एक तरह कान में तेल डालकर सोई हुई है, एक तरह से कहा जाएगा। प्रेम शुक्ला, अगर खुद को मजबूत करने के लिए, पार्टी मजबूत करने की, एक और राज्य में कबल खिलाने के लिए थोड़ा सा झुकना भी पड़े, तो ये बीजेपी बखूबी जानती है। तो हल्का सा झुक के अगर सचिन पायलट आपके खेमे में आते हैं, जो कि पार्टी आलाकमान से नाराज है, आलाकमान अगर आपको लग रहा है कि उस तरीके से नहीं पूछ रही है, तो इसमें तो आपका फायदा ही है ना सर। देखो, इस काल्पनिक प्रश्न का कोई उत्तर देने का औचित्य नहीं बनता, लेकिन एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कपिल सिब्बल जैसे लोग अपने ही पार्टी के नेताओं को पशुओं से तुलना करते हैं, घोड़े गधे से तुलना करते हैं, अपनी पार्टी को अस्तबल समझते हैं। अब उनकी पार्टी को अस्तबल, और आज संजय झा जो उनके पूर्व प्रवक्ता है, उनका एक टिप्पणी आई है कि राहुल गांधी की जो कोटरी है, उन कोटरी को तो मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर के बीच का अंतर नहीं पता है। तो अब उनके नेतृत्व का संकट, अब राहुल गांधी का संकट है। अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की पार्टी को भी संभालने का दायित्व तो नहीं निभा सकती ना। अब कांग्रेस पार्टी में सुसूत्रता रहे, कांग्रेस के पार्टी के विधायक एकीकृत रहे, ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं, ये दायित्व तो राहुल गांधी का निर्वाह करना है। अब राहुल गांधी से नहीं निभ रहा है, उनके बस का नहीं है, इसमें भाजपा का क्या दोष है? किस तरीके का फिलहाल यूं कहें कि कयास चल रहे हैं सुशांत, कि कितने विधायक हैं सुशांत जो कि सचिन पायलट के साथ हो सकते हैं, जो इस वक्त राजस्थान में मौजूद नहीं है? कुछ ऐसा अंदर खाते बैक चैनल आंकड़े चल रहे हैं कोई? देखिए, जानकारी मिल रही है कि करीब 12 से 15 विधायक जो हैं वो सचिन पायलट के साथ हैं इस समय। ये आंकड़ा और अधिक स्पष्ट हो जाएगा शाम को जब अशोक गहलोत बैठक बुलाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत को जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन से उनको पता था कि राजस्थान में ये नौबत आ सकती है। यही कारण है कि जो बसपा से जीतकर आए थे 6 विधायक, उनको उन्होंने कांग्रेस में शामिल करवाया। हालांकि इसमें सचिन पायलट की सहमति नहीं थी। सचिन पायलट से ये विधायक पार्टी में शामिल होने के बाद भी नहीं मिले थे, सीधा 10 जनपद जाकर उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और इसको लेकर सचिन पायलट समय समय पर टिप्पणी करते रहे। 13 जो निर्दलीय विधायक कांग्रेस के एसोसिएट सदस्य बने, उनमें 3 विधायक ऐसे हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जिनके खिलाफ एसीबी में प्राथमिकी दर्ज हुई है और उनको एसोसिएट सदस्यता से हटा दिया गया है। बाकी जो 10 विधायक हैं, उनमें कितने अब कांग्रेस के साथ रहते हैं, कितना अशोक गहलोत पर ट्रस्ट करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर उनमें से लोग भी सचिन पायलट के साथ चले जाएंगे, जिस तरह की खबरें आ रही है कि तीनों विधायक अभी फिलहाल सचिन पायलट के संपर्क में हैं, बाकी 10 में से कितना जाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिर भी आंकड़ों के लिहाज से राजस्थान में अशोक गहलोत की स्थिति आज की तारीख में बहुत मजबूत है। सरकार को इस तरह का खतरा नजर नहीं आ रहा है जिस तरह का आंकड़ा सचिन पायलट के पास है। हो सकता है कि पीसीसी चीफ हटने के डर से एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो क्रिएट कर रहे हैं, उसकी परिणति अगर बड़ी संख्या में अशोक गहलोत से नाराज कांग्रेस या निर्दलीय विधायक साथ में आ जाएं तो किसी भी तरह की सूरत बन सकती है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से सचिन पायलट के फेवर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। राहुल गांधी से समय जो मिला है उसमें क्या वो जाते हैं, क्या बातें रखते हैं, ये सारी बातें महत्वपूर्ण होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण होगा शाम को अशोक गहलोत के यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है, जो मीटिंग रखी गई है, स्थिति साफ हो जाएगी, तब तक ये भी क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी से मिलने के लिए सचिन पायलट जाते कि नहीं जाते। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के बड़े लीडर हैं, एक बार उनकी हम प्रतिक्रिया सुनते हैं। सारा प्रायोजित रूप से पिटी हुई फिल्म को सक्सेसफुल करने के लिए ड्रामा चल रहा है। आज फिर सब लोग देख रहे हैं, विग्रह इनके घर में था, भटकाव इनके घर में है, लड़ाई इनके घर में है और उसके माध्यम उस लड़ाई में अपने स्कोर सरकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करना है। देश की और प्रदेश की जनता सब देख रही है और देश और प्रदेश की जनता अब इतनी परिपक्व हो गई है, ये लोकतंत्र के हथियारों के इन सारे हथकंडों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ इल्जाम लगाने की बात हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पंकज जी, ये बात तो सही ना, कब तक कहीं ना कहीं इस चीज से बाज आएगी? क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे इतने सीजन्ड और पुराने कांग्रेसी को ये ना कहना पड़ता कि घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे, नींद से जाग जाओ।
देखिए, दो बातों में कहना घटनाक्रम में प्रदेश में हुआ उससे जनता पार्टी का चाल चरित्र और गहरा है। ये सबसे बड़ी लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है कि किस तरह की कुसंस्कृति राजनीति में वो लोग स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के लिए भी ये बहुत गंभीरता से सोचने का समय है कि आखिर वो अपने पुराने वफादारों को साथ रखने में उसको मुश्किलें क्यों आ रही हैं। ये अगर मानसिकता कुछ लोगों की कांग्रेस में है कि जिसको जाना है वो चला जाए, तो ये मानसिकता ठीक नहीं है। इस पूर्वाग्रह और इस दुराग्रह से काम नहीं हो सकता। तो इस पर भी देखने की जरूरत है कांग्रेस को अपने भीतर, कि जो भीतर टकराव की स्थिति आती है उसके प्रबंधन में कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। अगर कहीं कोई चूक हो रही है तो उसको ठीक करना कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो जहर आज राजनीति में बो रही है और जिस तरह की संस्कृति की शुरुआत उसने कर दी है, लड़े अशोक गहलोत, नाराज हो सचिन पायलट, राहुल गांधी मिलने के लिए बुलाएं, ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जाए, इसी का तो फायदा बीजेपी उठा जाती है ना सर। इसी का तो फायदा बीजेपी उठा जाती है। और इसी को तो कहते हैं कि शत्रुमुख की तरह आंखें बंद कर लेना कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल नींद से जगाने के लिए शायद यही सब बताने की कोशिश कर रहे हैं, वरना होगा कुछ नहीं, एक राज्य और हाथ से निकल जाएगा अगर इसी तरीके के सोते स्लीपिंग मोड में अगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त तय है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.